इस वीडियो में हम लोग तीन कंसेप्ट देखने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है कैपिटल, दूसरा कंसेप्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर और तीसरा कंसेप्ट है फिनेंशियल स्ट्रक्चर। बहुत आसान कंसेप्ट है, लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ कैपिटल को हम कैपिटलाइजेशन भी बोल सकते हैं। सोचो आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टार्टअप करना चाहते हो, ठीक है, और उस स्टार्टअप में आप 10 लाख रुपया आपको खर्चा या इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो कैपिटल क्या होता है? ये जो 10 लाख रुपया आप धंधे में डालने वाले हो, धंधा शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए, मतलब न्यू बिजनेस में जो पैसा डाला उसको कैपिटल बोलेंगे, या एग्जिस्टिंग बिजनेस में जब बढ़ोतरी करेंगे तो उसको भी कैपिटल बोलते हैं। तो आपका 10 लाख क्या हो गया? कैपिटल, ये आपको लगने वाला है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 6 लाख रुपया है, मतलब आपको 4 लाख क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। तो आपका रेशियो क्या हुआ? 6 लाख खुद का, 4 लाख कर्जा। मतलब परसेंटेज में किया जाए तो कितना दिखेगा? 60-40। तो ये जो मिक्स है ऑफ ओन्ड कैपिटल, ओन्ड मतलब खुद का, कितना? 60% और 6 लाख रुपया, और बोरोड कितना है? 40%। ये जो मिक्स है ना, इसको कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेकिन कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि शॉर्ट टर्म में करंट एसेट भी आएगा। तो जब हम कैपिटल की बात करते हैं तो वो रकम जो आप शुरू करना चाहते हो। अच्छा, कंपनी की दृष्टिकोण से ओन्ड कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। रिजर्व्स भी शेयर कैपिटल का ही भाग है। ऐसा सोचो 6 लाख का आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व हुआ, तो बोरोड लोन जिसमें सिक्योर्ड लोन दे कितना होगा? 4 लाख रुपया। ये जो मिक्स है इसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी आपके मीनिंग में आएगा, या आप सोचोगे फिनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स की बात नहीं करते। तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर में सब कुछ आएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जबकि हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म की बात करेगा। आया समझ में? लॉन्ग टर्म में क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट 1 साल के अंदर का संपत्ति माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कैपिटल हुआ 10 लाख, ठीक है, आपने कार खरीदी 10 लाख की, तो वो एप्लीकेशन हुआ। सो कैपिटल स्ट्रक्चर लंबे समय की बात करेगा। जैसे कि बीबीए 3 साल का कोर्स है, तो 3 साल क्या होगा? कैपिटल स्ट्रक्चर। लेकिन हर एक सेम छोटा छोटा क्या होगा? करंट एसेट होगा। तो फिनेंशियल स्ट्रक्चर में आपका बीबीए भी आ जाएगा, हर एक सेम भी आ जाएगा। सो फिनेंशियल स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों आएगा, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म ही आता है। और कैपिटल क्या है? वो रकम चाहिए जो आपको धंधा शुरू करने के लिए या बढ़ाने के लिए। फर्क समझा तीनों में? सो कैपिटल कितना हुआ? 10 लाख। 6 लाख और 4 लाख क्या हो गया आपका? मिक्स हुआ। उसके बाद में यदि आप करंट एसेट में कुछ ट्रांसफर करते हो तो वो किस में हिस्सा आएगा? शॉर्ट टर्म में फिनेंशियल स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे ये तीनों कंसेप्ट खत्म होते हैं। थैंक यू।